हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, वो डिस्काउंट परसेंटेज ETC पर बेस्ड है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊँगा क्योंकि परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, उसको देखो निकालना मैंने पहले ही 8.1 में आपको हल्का हल्का इंट्रो दे दिया है। आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को गौर से और ध्यानपूर्वक देखना। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 154 इतना रुपए। फाइंड द ओरिजिनल सैलरीज, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, वो जितना पहले कमाता था ना, उसकी सैलरी में 10% की इंक्रीजेस हुई है, 10% बढ़ के आया है। तो उसकी जो न्यू सैलरी है वो इतनी है, तो पहले की सैलरी कितनी थी वो आपको पता करनी है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 1 है। ठीक है, कैसे करना है देखिए। ओके, मान लेंगे लेट हिज ओरिजिनल, उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी BX मान लिया हमने कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी है, X है। इंक्रीज कितना हुआ, सैलरी इंक्रीज कितना हुआ उसका, सैलरी इंक्रीज वो हुआ 10%। न्यू सैलरी कितनी है उसकी, न्यू सैलरी उसकी है 154,000 ये है। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड करनी है, मेरे को X फाइंड करना है। देखो, सिंस सैलरी इंक्रीज, सैलरी इंक्रीज किया हुआ है, 10% हुआ है किसका, ओरिजिनल सैलरी का, तो 10% ऑफ X का 10% सैलरी इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई X। यानी कि X1 जा X अपॉन में 10, X बाई 10 रुपये उसको इंक्रीज हुआ। मैं अभी बोल रहा हूँ पहले आपके पास 5 रुपये था, फिर मैंने आपको और 2 रुपये दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए हैं, 7 रुपये। अब कैसे निकाला आपने, दोनों को जोड़ दिया। पहले उसकी सैलरी इतनी थी, अब उसकी सैलरी इतनी और बढ़ गई। न्यू सैलरी क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले X थी, अब X बाई 10 है। ठीक है, ये हमारी न्यू सैलरी है, और न्यू सैलरी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ये ओरिजिनल थी, उसमें इतना इंक्रीमेंट हुआ, और ये पूरी सैलरी है, और सैलरी कितनी गिवन है, इतनी गिवन है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाए। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, LCM क्या जाएगा, 10 1 जा 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 10X, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ X1 जा X। ठीक है, यहाँ से देखो 10X और X क्या हो जाएगा, 11X। ठीक है, अब इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लो, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1 0 और बढ़ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, पीछे से कितने 1 2 3 4 0। तो जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी है, इतनी है। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी, तो लास्ट में आप लिख दो हेंस ओरिजिनल सैलरी इज 14 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, आपके मन में थोड़ा सा भी दिक्कत आपको महसूस हो, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आपको खुद क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तभी आपको पूरा समझ में भी आएगा, और हमेशा कॉन्सेप्ट आपके मन में बैठा भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे 169 पीपल वेंट, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे। कह रहे हैं कितने परसेंटेज की डिक्रीज हुई,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद ना मैं इसके जो जितने भी एग्जाम्पल हैं 8.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो करा दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको करना भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और एग्जाम्पल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखो आपको ऐसे लिखना है, गिवन क्या हुआ ऑन संडे, संडे कितने लोग गए थे ऑन संडे, पीपल वेंट टू द जू। संडे को कितने लोग गए थे 8:45, ठीक है। ऑन मंडे, ठीक है, मंडे पीपल वेंट टू द जू। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, मैंने तो ऐसे कर दिया। कितने गए थे 169। तो देखो संडे को इतने गए थे, मंडे को इतने लोग गए, तो कम गए, मंडे को डिक्रीज़ हुआ। तो पहले डिक्रीज़ निकालो कि कितना डिक्रीज़ हुआ। पहले इतने दिन गए थे और दूसरे दिन इतने, तो माइनस कर दोगे, ठीक है। तो कितना जाएगा 676, इतने लोगों की डिक्रीज़ हो गई। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, डिक्रीज़ परसेंट निकालो। क्या निकालो, डिक्रीज़ परसेंट। तो डिक्रीज़ परसेंट क्या होता है, डिक्रीज़ जितना हुआ, डिक्रीज़ और पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी फर्स्ट टाइम, ओरिजिनल इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो डिक्रीज़ कितने की हुई 676, और पहले दिन कितना गया था 845 इंटू 100। इसको अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, किससे कटेगा 8 और 4 12 और 5 17 से 5 से काटो इसको, 5 एकम 5 कितना हो गया 34, 5 छंग 30, 5 9 45, 5 दूनी 10 0। सो ये देखो 16 आ रहा है, तो किससे कटेगा ये 169, 9 चौको हाँ 160, इसको ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 80। कितने परसेंटेज की डिक्रीजेज हुई, 80% की डिक्रीज हुई, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, हैंस डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग इन द जू इज 80%, ठीक है। आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर इतने रुपीज़ एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमसे क्या बोल रहे हैं, एक शॉपकीपर है 80 आर्टिकल्स परचेज करता है, ठीक है। सो देखो गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 80 हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स वो हमें कितना दे रखा है 2400, ठीक है। एंड हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 16% हमें, ये बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है, अ शॉपकीपर बाय 18 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस वन आर्टिकल, ये निकालना है आपको। टोटल का नहीं पूछा है सेलिंग प्राइस, सिर्फ एक आर्टिकल का पूछा है। तो पहले 80 का निकालोगे, फिर 80 से डिवाइड कर दो तो एक का आ जाएगा, ठीक है। सो देखो प्रॉफिट 16% बोला, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट काउंट करना है। प्रॉफिट किसका, इतने रुपए का आर्टिकल उसने खरीदा है और इसका 16% उसे प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा 16% ऑफ इतना, 16% इसका मतलब अपॉन में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2400 1010, ठीक है। 16 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 16 का 16 32 64 कैरी 6, ठीक है।
16 दूनी 32, 32 और 6 38, 384 का उसे क्या पड़ेगा, प्रॉफिट लेना पड़ेगा। सो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास था इतना, प्रॉफिट हमें लेना है इतना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 4 8 4 और 3 7 2 2784 का हमें आर्टिकल को बेचना पड़ेगा, 80 आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 80 आर्टिकल का प्राइस नहीं पूछा हमसे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल का पूछा है। तो लिखेंगे सिंस प्राइस ऑफ, कैसा प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज 2784। ठीक है, देयरफॉर प्राइस कैसी, सेलिंग प्राइस, ये लिखना बार बार भूल जा रहा हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, 80 से डिवाइड कर दोगे, 2784 डिवाइडेड बाई 80। अब डिवाइड करना आपको आता ही होगा, मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। 80 का पहाड़ा तो आपको नहीं आता होगा ना, 80 को आप लिख दो 8 × 10। अब 8 से इसको पहले डिवाइड करो। ठीक है, 8 से पहले डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो ये जाएगा आपका 3480, कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 3 4 8, इतनी बार जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना है, 10 है, तो 10 से डिवाइड करोगे, एक डिजिट प्लस इधर आ जाएगा पॉइंट, तो 1 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, 34.8 रुपीज़ होगा एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। और ये कैसे निकाला, देखो अगर 4 टॉफ़ी की कीमत 8 रुपये है तो एक टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, 4 टॉफ़ी की कीमत अगर 8 रुपये है तो एक टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, 2 रुपये। कैसे निकाला आपने, डिवाइड करके, वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। अगर 80 आर्टिकल की प्राइस इतनी है तो एक आर्टिकल की प्राइस क्या होगी, 80 से डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, बाकी तो आप आराम से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज इतना, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना था, उस पर इतने रुपए खर्च हुए रिपेयर करने में। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, देखो पहले तो उसने ख़रीदा इतने में, फिर उस पर इतना खर्चा किया, तो उसके लिए यही कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, खर्चे को भी उसको जोड़ेगा। फिर जितना बना उसका 15% प्रॉफिट लेकर बस उसको बेच देता है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी उस आर्टिकल की। ठीक, अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि मेरे को दुकानदार बनना है, शाहूकार बनना है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि काम ही यही है, हमें यही सब करना पड़ेगा। सो देखो गिवन क्या है, गिवन कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है वो है 15,500। रिपेयर पे जो खर्चा हुआ, 4,500। सो टोटल सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इस पे जो आपका रिपेयर हुआ है ना वो भी ऐड करोगे आप, वो भी तो ऐड करोगे, और जब इस पे ये वाला ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा 15,950। ये आपका सीपी है। आपको प्रॉफिट कितना लेना है, क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला है कि आपको प्रॉफिट 15% लेना है, और आपको क्वेश्चन में निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी तो हमें पता है, बस प्रॉफिट निकल जाए तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो प्रॉफिट निकालो, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना है, 15% किसका, इसका।
ठीक है। 15% का मतलब अपॉन में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 15, ये 1 0 से 1 0 कटा, 5 2 ज़ा 5 से काटो 5 3 15, 5 कम 5, 5 9 45। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, सीधी सी बात है। ठीक, तो देखो 15 मल्टीप्लाइड बाई अपॉन 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 15 मल्टीप्लाइड बाई 319, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 4785, और उसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2392.5। ठीक है, ये चीज़ मिलेगी आपको। अब ये तो प्रॉफिट आ गया। सो सेलिंग प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारे पास था 15950 और प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 2392.5। इधर कुछ नहीं तो पॉइंट के बाद 0 लगा दो, ऐड करो, 9 5 14, 12 13, 5 2 8, सो इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं, क्योंकि एकदम से सारा बता दूंगा तो थोड़ा आपको दिक्कत लगेगा। इन 4 क्वेश्चनों को अगर आप सीखते हो, इनको प्रैक्टिस करो, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम बाकी सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर देंगे तो आपके लिए आसानी होगी, है ना। पहले इनको सीखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इनको अच्छे से समझो। अगर ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बाकी क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। तो आज का जो होमवर्क है, इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस खुद से करो समझते हुए।